हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि किस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल बने। इन्हीं ने सभी प्राइवेट सभी सरकारी स्कूल्स को पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 पोजीशन पर हमेशा की तरह कायम है। बाकी लोगों की तरह हमने भी एंट्री रजिस्टर में साइन किया और आगे बढ़ चले। इसके एम्बियंस को देख करके ही पता चल रहा था इसके रख रखाव। इट वॉज वेल मेंटेन्ड। पूरे भारत में 650 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं और कुछ तो बात इसमें होगी जो इसे नंबर 1 बनाती है। इसकी छानबीन करने पता करने के लिए हमने वो रूट पकड़ा जो छात्रावास की तरफ, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की तरफ ले जाता था। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं। वेलकम टू JNV मैनपुरी। हमने रूट पकड़ा और आगे बढ़े। इट वॉज लश ग्रीन कैंपस और हर तरीके के प्लांट्स। अब साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुआवा ट्रीज हैं। गुआवा ट्रीज के साथ वेल मेंटेन गार्डन है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स आप देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए इस तरीके का इन्वायरमेंट शायद ही आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले जो नवोदय विद्यालय के में दिखाई पड़ता है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने वाले हम अकेले ही नहीं थे। हमने देखा एक और गार्जियन अपनी बच्ची से मिलने के लिए आए हुए थे। अब हम पता करेंगे कि सुबह से शाम तक क्या क्या होता है इस नवोदय विद्यालय में। जैसे ही सवेरा होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चे तैयार हो जाते हैं मॉर्निंग पीटी के लिए और एक एक करके हर एक हाउस अपने हॉस्टल से बाहर आते हैं और पीटी ग्राउंड में दौड़ने लग जाते हैं। शिवालिक हाउस ग्राउंड में जा चुका था। अब बारी थी अरावली गर्ल्स की। अरावली गर्ल्स ने भी शिवालिक हाउस का पीछा किया और ग्राउंड की तरफ रुख करते हुए सारी गर्ल्स 1 बाय 1 आगे बढ़ने लगी, जिसे स्पोर्ट्स कैप्टन बाहर ले गई थी। लेकिन जब हम बॉयज़ हॉस्टल पहुंचे तो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ वहां पर खड़े हुए थे वेदपाल सर, जो उदयगिरी जूनियर के हाउस मास्टर हैं, और बच्चों को ग्राउंड की तरफ भेजा, फिर खुद भी पीछे के लिए आए। उसके बाद हम पहुंच गए वेलकम टू शिवालिक हाउस। शिवालिक हाउस को देखते हैं कि शिवालिक हाउस किस तरीके से ग्राउंड की तरफ अपनी एंट्री करता है। उसके कैप्टन सुमित अनंजय आगे की तरफ अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड की तरफ जाते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग का सीन देखते ही बनता है। और फिर हम पहुंच गए अरावली बॉयज़ की तरफ। अरावली बॉयज़ ने भी दौड़ना शुरू कर दिया है। किस तरफ? ग्राउंड की तरफ। शेखर सर जो बच्चों के अति प्रिय अध्यापक हैं और साइंस के बहुत ही बढ़िया ज्ञाता और अच्छे अध्यापक हैं। हर चीज़ उनकी पढ़ाई हुई बच्चे जुबा पर रट लेते हैं। अब बारी थी आईजे इंद्रजीत सर के हाउस की, जो हाउस था नीलगिरी हाउस। नीलगिरी हाउस के बच्चे ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए मॉर्निंग पीटी के लिए सुबह बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे थे। शायद थोड़ा सा लेट हो गए मुझे लगता है। चलिए कोई नहीं, सारे वक्त पर पहुंच जाएंगे और इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स टाइमली ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं नेक रोटेशन चल रहा है और ग्राउंड में हमारे प्रिंसिपल सर राजेश यादव भी खड़े हुए हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि दूसरी टी शर्ट पहने हमारे अध्यापक नरेश कुमार जी और साथ में अपने पैरों की एक्सरसाइज करते हुए भगवान दास जी हाथों को हिला रहे हैं बच्चों के साथ। और ये एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए। जब अध्यापक बच्चों के साथ लगता है, बच्चों में एक एनर्जी आती है और उस एनर्जी के साथ बच्चे लग जाते हैं एक्सरसाइज। अरे अभी लड़कियों के कुछ हाउस बाकी थे हमें कवर करना। बाकी हाउसेस को भी ले जाते हुए उदयगिरी जो पीली टी शर्ट में, अरावली जो ग्रीन टी शर्ट में है, सारे हाउसेस जो 2 बचे हुए थे वो सारे हाउस जा रहे हैं अब ग्राउंड में। हम ग्राउंड का वो नज़ारा देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। आज हम याद कर रहे थे अपनी पीटी मैडम अमिता मैडम को, जो छुट्टी पर हैं, किसी रीज़न की वजह से बाहर जाना पड़ा। शायद गर्ल्स को इंस्ट्रक्शंस ना दे पाएँ, लेकिन गर्ल्स का डिस्प्ले ये शो करवाएगा कि वो कितना मेहनत करती हैं अपने बच्चों के साथ। हमारी टीम, हमारे नवोदय विद्यालय की टीम
पूरे नेशनल की विनर रही है कबड्डी टीम। कबड्डी में इन्हीं ने स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया है कि वी आर नंबर 1। इसी के साथ स्पोर्ट्स कैप्टन रौनक एक्सरसाइज करा रही हैं। सारे बच्चे अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर कमांड्स को फॉलो करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। यही तो की है नवोदय विद्यालय की, जो इसे ले जाती है अपनी अपूर्व सफलता की तरफ, जिसके लिए इसे याद किया जाता है। अब बारी थी, बच्चों की एक्सरसाइज खत्म हुई, चल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए थाली, ग्लास, चम्मच सब कुछ पकड़ करके कुछ बच्चे जब हम पहुंचे एंट्रेंस पर, कुछ बच्चियां ब्रेकफास्ट करके वापस आ रही थीं। तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसे होता है। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे मूव कर जाते हैं असेंबली ग्राउंड की तरफ, जहां पर 7 डेज़ की अलग अलग असेंबली के बाद हमारे क्लासेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं 8 to 1:30। उसके बाद बच्चे फिर वापस आ जाते हैं मेस की तरफ, जिसमें खाना खाते हैं। डिलीशियस लंच लेने के बाद ये मूव कर जाएंगे अपने हॉस्टल्स की तरफ। अब इनका फ्री टाइम स्टार्ट होता है। उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, नवोदय विद्यालय के बच्चों को इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे यहाँ पर जोया और जानवी देख सकते हैं कि चेस खेल रही हैं, और पास में दूसरी लड़कियाँ दूसरे गेम्स जो खेलना चाहे वो खेल सकता है, क्योंकि ये इनका फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम मीन्स उनका खुद का अपना टाइम। बच्चे सो करके नहीं, इस वक्त को यूटिलाइज़ करते हैं कुछ गेम्स खेल करके, आपस में हंसी मजाक करके, और इंजॉय करते हैं हर एक पल को नवोदय विद्यालय में, जो इनके चेहरों की खुशी ही बताती है कि कितना सुंदर रहा होगा वो रेजिडेंशियल सिस्टम जिसे बनाया गया इन बच्चों के लिए। अब चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। बॉयज़ तो बॉयज़ ही होते हैं। 2 साहब चढ़े हुए थे पेड़ के ऊपर, कहीं प्रिंसिपल साहब ना देख लें, सस्पेंशन का ख़तरा मंडराएगा। लेकिन और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। जीतू पढ़ रहे हैं, अच्छा ये वापस आ गए, अभी पेड़ पर थे ना। और इसके बाद दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके टाइम का यूटिलाइजेशन, अपने सेल्फ स्टडी का टाइम, रेस्ट का टाइम। लेकिन बच्चे रेस्ट को प्रीफर ना करके इस टाइम को डिवोट करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि इन्हें फिर जाना होगा 3:30 to 4:45 रिमेडियल क्लासेस के लिए, जहां पर इनके टीचर्स इनकी किसी भी सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे। रिमेडियल टीचिंग का मतलब यही होता है कि बच्चों की रिमेडी किस तरीके से की जाए, कुछ खेलते हुए भी दिखे। और ये था हमारा उदयगिरी जूनियर हाउस। उदयगिरी जूनियर हाउस के बाद हमने फैसला किया उदयगिरी जूनियर की दूसरी विंग में जाने पर। सेम वही माहौल, सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए, हर्ष के साथ दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे थे। हमने उनसे उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया, और ये शाहजहाँपुर के रहने वाले। और इसी के साथ दूसरे और बच्चों के इस कंसिस्टेंसी को देखकर, इस डिवोशन को देख कर के अब आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों बने हैं ये भारत के नंबर 1 स्कूल्स। और कुछ बच्चे नोट्स भी बना रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। कुछ बच्चों की तरफ मूव किया, मैंने उनसे खुद कहा कि आप लोग मेरी तरफ देखिए, तब उन्होंने देखना स्टार्ट किया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन उसका हटाया। उसके बाद हमने मूव कर गए ग्राउंड की तरफ। बिल्कुल कोई भी बच्चा इस वक्त ग्राउंड में नहीं था, क्योंकि ये था सेल्फ स्टडी का टाइम। जब बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं तो अक्सर हम लोग उनसे खुद कहते हैं कि थोड़ा सा गेम खेल लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, देन यू शुड स्टार्ट अगेन स्टडिंग। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, इतने फ्लॉर्स हैं कि आपको अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे कि आप आएँ और देखें बच्चों को और इनके स्कूल्स को। अब बारी थी शिवालिक हाउस की तरफ। शिवालिक हाउस में सारे बच्चे बैठे हुए अध्ययनरत थे, बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे थे। ये इनके फेसेस को देखकर ही पता चल रहा था, इनकी छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आशाएं एक दिन इन्हें सफलता की तरफ ले जाएंगी। ये एक अच्छा। थोड़ा सा हम नवोदय विद्यालय के इतिहास के बारे में बात करते हैं। नवोदय विद्यालय का आइडिया सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिमाग में आया था। उनका एक विचार था कि हम रूरल बैकग्राउंड के टैलेंट को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट खोलें,
और इंस्टीट्यूट से जिन्हें जैसे उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके और उसके साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस आइडिया को सर्वोपरि रखते हुए राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद उन बच्चों को मौका मिला और वो बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज आप भारत के किसी भी ज़िले में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, एक नवोदयंस इस बात को सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ है कि हम ही नवोदय हैं, अमी नवोदया हो। और नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए ज़रूरत होती है कि बच्चा कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। कक्षा 5 में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो कक्षा 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं नवोदय विद्यालय, क्योंकि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों को बेस्ट एजुकेशन बेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रदान करते हैं। इन स्कूल्स में बच्चों का खाना, रहना, उनके कपड़े, उनके डेली यूटिलिटी आइटम सब कुछ फ्री होते हैं जब तक उनकी एजुकेशन पूर्ण ना हो जाए। अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप अपने बच्चों का एडमिशन, अपने छोटों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन कक्षा 9th के लिए अगर कुछ सीट्स बचती हैं तो हम लोग लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और उस एग्ज़ाम्स में बची हुई सीट्स को फिलअप करते हैं। जैसे इस बार की हम बात करें तो हमारे नवोदय विद्यालय में 19 सीट्स वैकेंट हैं। आप चाहें तो 9th के फॉर्म आए हुए हैं, 9th के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत लोग रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि सभी आना चाहते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल्स में। हम बात कर रहे थे सेल्फ स्टडी की। अब देखिए गर्ल्स की सेल्फ स्टडी, गर्ल्स तो गर्ल्स होती हैं, इस तरीके से वेल मैनेज्ड, वेल मेंटेन्ड हॉस्टल्स, नीट एंड क्लीन। इवन आप देख सकते हैं इट्स शाइनिंग लाइक अ सी एंड एवरी गर्ल इज स्टडीइंग विथ कंसंट्रेशन। आफ्टर सम टाइम दिस कंसंट्रेशन कैन बी सीन इन देयर सक्सेस।